हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। मेरा नाम है निशा सोनी और आज हम स्टडी करेंगे SS2 इंस्टेंट डाटा के बारे में। किसके बारे में? SS2 इंस्टेंट डाटा, जो कि किसका पार्ट है? YICT का पार्ट है। YICT का एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट होगा यहाँ से। जो क्या है, YICT के कुछ पॉइंट्स हैं कि क्यों ICT क्यों जरूरी है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। वहां पे मुस्कान के एग्जाम्पल से बड़ा ब्यूटीफुली वे में क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और ये किसका पार्ट है? ये है क्लास 9th के NCERT के ICT वाली बुक के भी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ICT। उसका पार्ट है SS2 इंस्टेंट डाटा। देखो, सबसे पहले तो इनके वर्ड के जो थोड़े डेफिनेशंस है ना, इनके बारे में आप स्टडी करो। असेस का मतलब क्या है? एक डेफिनेशन है, उस आपको आप लिख लो कि एबिलिटी टू रीच, यूज, इंटरैक्ट विद आ सिस्टम। क्या कहा मैंने? एबिलिटी टू रीच, यूज, एबिलिटी क्षमता है कि वहां तक पहुंच पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, एंड इंटरैक्ट कर पा रहे हैं विद आ सिस्टम। असेस का ये डेफिनेशन आप लिखो, समझाऊंगी मैं अभी 2 मिनट में, राइट। टू इंस्टेंट डाटा, इंस्टेंट डाटा वो डाटा जो आपको एकदम से चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको टेम्परेचर के बारे में जानना है, आपको घूमने जाना है शिमला में और आपको जानना है कि वहां पे सर्दी कितनी है, राइट। आपको वहां पे देखना है कि वहां पे कितना टेम्परेचर है, तो आपने अपने मोबाइल पे टेम्परेचर चेक किया और आपके मोबाइल पे टेम्परेचर इंस्टेंटली एकदम से आ गया। सो दैट इज एन इंस्टेंट डाटा, जो एकदम से आपके डिवाइस पे आ जाए और आप उस तक पहुंच पाए, दैट इज असेस। असेस टू इंस्टेंट डाटा, इंस्टेंट डाटा तक पहुंचना, इसका मतलब ये है। असेस टू इंस्टेंट डाटा सपोर्ट करता है किसी में प्रिडिक्शन करने में, भविष्यवाणी करने में। फॉर एग्जाम्पल मुझे शिमला जाना है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक बार चेक तो कर लूं वहां का टेम्परेचर क्या है, राइट। इसलिए मैंने अपने मोबाइल पे चेक किया कि शिमला का टेम्परेचर चेक करते हैं। मुझे पता चला कि आने वाले 4 दिन तक तो वहां बारिश ही है, और इतनी है, ट्रिमेंडस है, इतनी ज्यादा बारिश है कि वहां पे जाया नहीं जा सकता। तो मैंने ये प्रिडिक्ट किया कि चलो 4 या 5 दिन नहीं चलते हैं, हम नेक्स्ट मंथ में चलते हैं। तो मैंने ये भविष्यवाणी अपने लिए छोटी सी प्रिडिक्शन की कि अभी नहीं जाते हैं, इस पूरे मंथ में रुक जाते हैं, अभी रेनी सीजन ज्यादा है, कुछ ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जो कि क्या हो, लाइफ सेविंग, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, तो इसलिए अभी नहीं चलते हैं, हम नेक्स्ट मंथ में चलते हैं। तो हमने प्रिडिक्शन किया। सो ICT इंस्टेंट डाटा, जो वेदर के बारे में आप एकदम से जान पा रहे थे, उस वेदर की इंफॉर्मेशन लेके आपने क्या किया? प्रिडिक्शन किया। डिसीजन मेकिंग, आपने फैसला भी तो लिया कि आप अभी नहीं जा रहे हैं, आप नेक्स्ट मंथ जाएंगे। तो आपने फैसला भी लिया और आपने प्रिडिक्शन किया कि हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे, राइट। सो ये डिसीजन मेकिंग, एकदम से डाटा की जानकारी होने की वजह से आप डिसीजन मेकिंग भी कर पा रहे हैं और नॉलेज एक्वाजिशन भी हो पाता है। असेस टू इंस्टेंट डाटा, देखो नॉलेज एक्वाजिशन का मतलब होता है अलग अलग सोर्स से, अलग अलग आप एप्लीकेशन कह लो, हम ICT की बात कर रहे हैं, अलग अलग चीजों से नॉलेज को लेना। मुझे, चलो ठीक है, मैंने कहीं पे लिखा हुआ पढ़ा कि शिमला का टेम्परेचर जो है वहां पे रेनी सीजन हो रहा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने यूट्यूब पे कहीं देख लिया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल के वेदर वाले वेबसाइट पे चेक किया, तो मैंने वहां पे देखा, अरे वहां पे तो सच में क्या है, बारिश हो रही है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं फेसबुक पे भी चेक कर लूं, वहां पे कुछ लोग मेरे जानकार हैं, उनसे पूछ लूं। मैंने वहां से भी इंफॉर्मेशन ली। अब वहां पे भी लोग बता रहे हैं कि वहां पे, यहाँ पे तो शिमला में तो बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। तो मैंने अलग अलग चीजों से क्या लिया, नॉलेज को लिया। सो मैंने क्या किया, एक्वाजिशन, नॉलेज ली इंस्टेंट डाटा के बारे में, इंस्टेंट वेदर के बारे में मैंने क्या किया, नॉलेज ली। सो इंस्टेंट डाटा हमारे किस किस चीज में हेल्प करता है? प्रिडिक्शन करने में, डिसीजन मेकिंग में और नॉलेज एक्विजिशन में। अलग अलग सोर्स से कंफर्म होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एक्विजिशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप हैं, आपने स्कूल में कुछ मैथमेटिक्स के बारे में न्यू चीज पढ़ी, राइट। +a² + b² + 2ab फॉर्मूला के बारे में पढ़ा, लेकिन आपको समझ नहीं आया, आपको थोड़ा सा डाउट हुआ, तो आपने एक RD शर्मा की किताब ली, जो कि आपके स्कूल में तो नहीं लगी हुई है पर अलग से है, जो हेल्प करती है। वहां पे भी सर्च किया, ये भी फॉर्मूला है। फिर आपने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी, आपने देखा रे वहां पे भी ये फॉर्मूला है।
फिर आपने जो पर्सनल ट्यूटर है उनसे भी बात की, राइट, वहां से उन्होंने जो बुक सजेस्ट की भाई वहां से भी देखा ये फॉर्मूला तो है। तो आपने अलग अलग सोर्स का इस्तेमाल किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला के बारे में जानने के लिए कि क्या सच में इसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या आपके स्कूल में टीचर एक्स्ट्रा पढ़ा रही है। तो आपने देखा कि हर जगह इस फॉर्मूला के बारे में यूज किया गया है। तो आप लोगों ने नॉलेज एक्विजिशन किया, अलग अलग सोर्स से नॉलेज को लिया। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। अब मुस्कान का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मुस्कान फैमिली प्लान टू गो ऑन अ ट्रिप टू माउंट आबू। मुस्कान की फैमिली ने डिसीजन लिया कि चलो माउंट आबू घूमने चलते हैं। While packing, her mother was a little confused about carrying woolen cloth as she was unaware of the temperature in the Mount Abu. पैकिंग करते समय मुस्कान की मम्मी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि माउंट आबू जा तो रहे हैं लेकिन वहां पे क्या सर्दियों के कपड़े रखने हैं या नहीं रखने हैं। हाँ, मुस्कान की मम्मी कंफ्यूज हो गई। अब मुस्कान को आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी। तो मुस्कान ने क्या किया, मुस्कान ने चेक किया कहाँ पे, मुस्कान ने टेम्परेचर चेक किया माउंट आबू के बारे में कहाँ, पास व्यू फ्रॉम मेट्रोलॉजिकल वेबसाइट। देखो मेट्रोलॉजिकल वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जो वेदर के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, मौसम के बारे में बताती है। तो ये क्या है, मेट्रोलॉजिकल वेबसाइट। तो मुस्कान ने वहां पे टेम्परेचर चेक किया और बताया कि भाई वहां पे तो मम्मी इतनी भी ज्यादा सर्दी नहीं है, तो बहुत ज्यादा वुलन के कपड़े मत रखो, आप कम ही कपड़े रखो, टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है। As the recorded temperature shows the higher temperature for the past 15 days, जो भी मुस्कान ने टेम्परेचर चेक किया है पिछले 15 दिन का, तो देखा टेम्परेचर ज्यादा हाई ही है, तो ज्यादा वुलन के कपड़े मत रखो। She informed her mother to carry semi woolen clothes. उन्होंने, मुस्कान ने अपनी मदर को कहा कि मम्मी ज्यादा सर्दी तो है नहीं, तो एक काम करो आप ना सेमी वुलन क्लोथ, मतलब हाफ वुलन क्लोथ ही, कुछ ही सर्दियों के कपड़े ही रख लो, बहुत ज्यादा मत रखो। सो ये जो इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मुस्कान ने ली, उन्होंने अपनी मम्मी को बताया टू कैरी मोर सेमी वुलन क्लोथ। इंस्टेंट डाटा जो है मुस्कान को हेल्प कर रही है लगेज को, जिसकी ये जो इन्फॉर्मेशन है मुस्कान की मम्मी को हेल्प हुई कि लगेज क्या हुआ, थोड़ा सा कम हो गया। भाई ज्यादा वुलन के कपड़े नहीं रखने हैं, तो लगेज क्या हो गया, पैकिंग क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। एंड हैव अ प्लीजेंट जर्नी विद रिक्वायर्ड प्रिपेयर्डनेस। और देखो जर्नी भी अब आसान हो गई, क्यों, अब भाई पता है वहां का टेम्परेचर क्या है, तो उसी हिसाब से इन लोगों ने पैकिंग भी की। सो मुस्कान की जो नॉलेज थी, आईसीटी वाली नॉलेज जो थी, ये उनकी जर्नी को प्लीजेंट, मतलब बहुत आरामदायक, बहुत अच्छी बनाने में भी क्या हुई, हेल्प हुई। सो ये था मुस्कान का एग्जाम्पल, जो किसके बारे में बताते हैं, इंस्टेंट डाटा। हम जैसे इंस्टेंट डाटा की हेल्प से हम कितने सारे फैसले ले पाते हैं, हम भविष्य के बारे में बता पाते हैं, या फिर नॉलेज को जगह जगह चीजों से जगह जगह सोर्स से हम ले पाते हैं। तो ये था SS2 इंस्टेंट डाटा। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। मेरे सभी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।